गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं संजीव कुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मित्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कक्षा 10 की आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के गद्य और पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य और पद्य से संबंधित। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हैं आर.पी. दत्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है, मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन हमारा है, झूठ सच के लेखक का नाम क्या है? तो झूठ और सच के लेखक का नाम यशपाल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतीक्षाकृत के लेखक का नाम क्या है? तो प्रतीक्षाकृत के लेखक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तुम चंदन हम पानी के लेखक का नाम क्या है? तो तुम चंदन हम पानी के लेखक का नाम विद्यानिवास मिश्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंचवटी के रचनाकार का नाम क्या है? पंचवटी के रचनाकार का नाम मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार कौन है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्धनारीश्वर के रचनाकार का नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम क्या है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम विष्णु प्रभाकर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदु पत्रिका के संपादक किसने किया था? तो इंदु पत्रिका का संपादक जयशंकर प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महापीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किन्नर देश में के लेखक का नाम क्या है? तो किन्नर देश में के लेखक का नाम राहुल संकृत्यान है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? तो मैं इनसे मिला इंटरव्यू विधा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोरे बादल की कथा के रचनाकार का नाम क्या है? तो गोरे बादल की कथा के रचनाकार का नाम झटमल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुख सागर के रचनाकार का नाम क्या है? तो सुख सागर के रचनाकार का नाम मुंशी सदा सुखलाल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टयाम के रचनाकार के लेखक कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय युग की समय सीमा कब से कब मानी जाती है? 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय युग के लेखक कौन कौन है? तो भारतीय युग के अंतर्गत अनेक प्रकार के लेखक आते हैं, जैसे लाला श्रीनिवास दास, बासकुली भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी आदि। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब है? तो द्विवेदी युग की समय सीमा हमारी है 1900 से 1922 के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग के लेखक कौन कौन है? तो द्विवेदी युग के लेखक प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, और उसके बाद पदम सिंह शर्मा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं आदि। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग जिसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं, इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो 1918 टू 1920 से 1938 के मध्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्लियोत्तर युग ब्रैकेट में छायोदयोत्तर युग या प्रगतिवादी युग की समय सीमा कब से कब मानी जाती है? तो 1968 से 1947। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी गद्य के लेखक कौन कौन है? तो प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उपन्यासकार कौन कौन हैं? तो हिंदी के उपन्यासकार हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं,
रामचंद्र शुक्ल हैं, वृंदालाल वर्मा हैं, पूर्ण सिंह हैं आदि। हिंदी के कहानीकार कौन कौन हैं? हिंदी के कहानीकार अमृतलाल, इलाचंद जोशी, राहुल संकृत्यान, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी के नाटककार कौन कौन से हैं? तो हिंदी के नाटककार राम कुमार वर्मा हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, हरिशंकर प्रेमी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं आदि। हिंदी की प्रथम डायरी लेखक कौन माने जाते हैं? तो नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस काल में हुआ? 1900 ईस्वी में। सन्नाटा के लेखक का नाम क्या है? सन्नाटा के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाम निबंध के लेखक का नाम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम क्या है? गुलाब राय हैं। वट पीपल के रचयिता का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार। किसी एक महिला कहानीकार का नाम प्रतिभा राय। विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं? विषय के आधार पर उपन्यास के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? तो नाटक विधा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित है? संस्मरण विधा है। अगला क्वेश्चन हमारा है नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा पर आधारित है? तो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हमारा है खुमाण रासों के कवि का नाम क्या है? दलपत विजय है। अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वीराज रासों के कवि का नाम क्या है? तो चंद्र बरदाई है। अगला क्वेश्चन हमारा है पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा है भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं? तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीराबाई हैं आदि। रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां रीत ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। अगला क्वेश्चन हमारा है रीत काल के कवि भूषण हैं, घनानंद हैं, केशवदास हैं आदि। रीतिबद्ध के कवि कौन कौन हैं? ग्वाल, उसके बाद भिखारी दास आदि। अगला छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रहस्य की भावना और सौंदर्य भावना। अगर मित्रों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम तब तक फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।